जय श्री कृष्ण दोस्तों। पिछले भाग में हमने देखा कि दुर्योधन ने अपनी और पांडवों की सेना का परिचय दिया। अब कथा एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुकी है। युद्ध अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, परंतु स्थिति इतनी गंभीर है कि मानो पूरी पृथ्वी अपनी श्वास रोककर इस क्षण का इंतजार कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है। तो चलिए बढ़ते हैं श्लोक की तरफ। श्लोक 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिताः भीष्मे वाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। इसका अर्थ है, दुर्योधन अपने सभी योद्धाओं से कहता है कि आप सब लोग अपने अपने स्थान पर डटे रहें और विशेष रूप से भीष्म पितामह की रक्षा करें। भीष्म पितामह कौरव सेना के सबसे बड़े आधार थे और दुर्योधन जानता था कि यदि भीष्म पितामह कमजोर पड़े तो पूरी सेना का मनोबल टूट जाएगा। इसीलिए उसने अपने सभी योद्धाओं को भीष्म पितामह की रक्षा का आदेश दिया। अब इस श्लोक से हमें क्या संदेश मिलता है? जिस संगठन या परिवार का सबसे अनुभवी और धर्मनिष्ठ व्यक्ति होता है, उसकी रक्षा और सम्मान करना सबका परम कर्तव्य है। अनुभव जो होता है वो किसी भी शक्ति से अधिक मूल्यवान होता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक 12 की तरफ। तस्य संजन हर्ष कुरु वृद्धः पितामह सिंहनाद विनधोच्चय शंखम दधमो प्रतापवान। इसका अर्थ है, दुर्योधन का उत्साह बढ़ाने के लिए भीष्म पितामह ने सिंह की गर्जना के समान ऊंचे स्वर में अपना शंख बजाया। भीष्म पितामह बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि इस समय सेना का मनोबल बढ़ाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। उनका शंख बजाना केवल युद्ध का संकेत नहीं था, बल्कि साहस, कर्तव्य और संकल्प का उद्घोष था। अब इस श्लोक से हमें क्या संदेश मिलता है? एक सच्चा नेता संकट के समय अपने शब्दों और कर्मों से दूसरों में आत्मविश्वास भरता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले श्लोक यानी कि श्लोक 13 की तरफ। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहस वाभ्य हन्यंत स शब्द स्तुमूलो अभवत। इसका अर्थ है, इसके बाद शंख, नगाड़े, भेरी, ढोल और अन्य युद्ध वाद्य एक साथ बजने लगे और उनका शोर चारों तरफ गूंज उठा। पूरा कुरुक्षेत्र युद्ध की घोषणा से गूंज उठा। यह केवल एक ध्वनि नहीं थी, बल्कि इतिहास के सबसे बड़े धर्म युद्ध के शुरुआत का संकेत था। अब इस श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जीवन में कुछ क्षण ऐसे आ जाते हैं, तब निर्णय लेने का समय आता है, तब डरने की बजाय पूरे आत्मविश्वास और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अब बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक 14 की तरफ। ततः श्वेतहर्य युक्ते महती सयंदने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रधमतु। इसका अर्थ है, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जो सफेद घोड़ों वाले अपने दिव्य रथ पर विद्यमान थे, उन्होंने अपने शंख बजाए। यह दृश्य अत्यंत दिव्य है। एक ओर भगवान स्वयं सारथी हैं और दूसरी ओर अर्जुन जैसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जहां भगवान का मार्गदर्शन होता है, वहां धर्म की विजय निश्चित है। अब इस श्लोक से हमें क्या संदेश मिलता है? यदि जीवन की बागडोर, जीवन की लगाम भगवान को सौंप दी जाए तो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सही मार्ग मिल जाता है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक 15 की तरफ। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। अब इसका अर्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने अपना देवदत्त शंख बजाया और भीम ने अपना विशाल पौंड्र शंख बजाया। प्रत्येक शंख का अपना अलग महत्व है। भगवान श्री कृष्ण का शंख धर्म और दिव्यता का प्रतीक है, अर्जुन का शंख आत्मविश्वास का और भीम का शंख अदम्य शक्ति का प्रतीक है। अब इस श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हर व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है। ईश्वर सभी को अलग अलग गुण देकर संसार में भेजते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक 16 की तरफ। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। इसका अर्थ है, राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय शंख बजाया और नकुल और सहदेव ने मणिपुष्पक और सुघोष शंख बजाए। युधिष्ठिर सत्य और धर्म के प्रतीक हैं और उनके शंख का नाम ही बताता है कि धर्म की विजय अंततः अनंत होती है। अब इस श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सत्य की राह कठिन हो सकती है, परंतु उसकी विजय स्थायी होती है।
इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक 17 की तरफ। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चाप पराजितः। इसका अर्थ है, काशी के राजा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और सात्यकी जैसे महान योद्धाओं ने भी अपने शंख बजाए। धर्म की रक्षा के लिए अनेक वीर एक साथ युद्ध करने के लिए खड़े थे। वे किसी व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से नहीं, बल्कि न्याय के लिए युद्ध कर रहे थे। अब इस श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जब उद्देश्य पवित्र हो तो अच्छे और योग्य लोग स्वयं साथ जुड़ जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक 18 की तरफ। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान ददमु पृथक पृथक। इसका अर्थ है, राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्रों और अभिमन्यु ने भी अपने अपने शंख बजाए। युवा पीढ़ी भी धर्म की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार थी। अभिमन्यु का साहस यहाँ हमें यह बताता है कि धर्म की रक्षा के लिए उम्र नहीं, संकल्प होना चाहिए। अब इस श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिलती है? युवाओं को अपने जीवन का उद्देश्य केवल सफलता नहीं, सत्य और कर्तव्य भी बनाना चाहिए। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक 19 की तरफ। सघोषो धृतराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं च तुमुलो व्यूनुनाद्यम्। इसका अर्थ है, पांडवों के शंखों की ध्वनि इतनी ज्यादा प्रभावशाली थी कि उसने कौरवों के हृदय को कंपा दिया और पूरी पृथ्वी और आकाश भी गूंज उठे। यह केवल ध्वनि नहीं थी, यह सत्य, धर्म और ईश्वर पर विश्वास की अचूक शक्ति थी। अधर्म के मन में भय इसीलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि सामने सत्य की शक्ति थी। अब इस श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जिसके साथ सत्य और भगवान होते हैं, उसके आत्मविश्वास की आवाज सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने अंतिम श्लोक 20 की तरफ। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुधम्य पांडवः। इसका अर्थ है, जब अर्जुन ने युद्ध के लिए तैयार कौरव सेना को देखा, तब उन्होंने अपना गांडीव धनुष उठाया और श्री कृष्ण से कुछ कहने के लिए तैयारी की। यहीं से अर्जुन के मन में विचारों का तूफान उठना प्रारंभ होता है। अगले श्लोकों में अर्जुन अपने स्वजनों को देखकर मोह और करुणा से भर जाते हैं। यही कारण है कि इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है। अब इस श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जीवन के बड़े निर्णय लेने से पहले मन में दुविधा आना स्वाभाविक है, परंतु सही मार्गदर्शन हमें भ्रम से बाहर निकाल सकता है। प्रिय भक्तों, प्रथम अध्याय के ये श्लोक हमें युद्ध की तैयारी नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर चलने वाले धर्म और अधर्म के संघर्ष का परिचय कराते हैं। अगले भाग में हम देखेंगे कि अर्जुन अपने ही संबंधियों को देखकर इतने विचलित क्यों हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण उन्हें किस प्रकार आत्मज्ञान की तरफ ले जाने के लिए भूमिका तैयार करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।